नमस्कार साथियों, आज है 23 जून और हम पढ़ने वाले आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के ऊपर इजराइल के बाद किस देश ने हमला किया है? चार ऑप्शन है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल के बाद ईरान के ऊपर हमला किया है। अमेरिका ने भारतीय समय के अनुसार सुबह के 4:30 बजे के लगभग ये हमला किया। इसमें अमेरिका ने जो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स थी, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, फोर्डो, नतांज और तीसरा है इस्फहान, इन पर अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिका ने इनके ऊपर इसलिए अटैक किया है कि यहाँ पर जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, परमाणु हथियार बनाने के फैक्ट्रियाँ या फिर जो भी प्रोग्राम लेबोरेटरीज थी, ये ज़मीन के अंदर लगभग 200 अंदर फिट थी। यहाँ पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया है। यह अमेरिका ने ही यह हमला क्यों किया? क्योंकि अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के साथी हैं और अमेरिका ने देखा कि इसमें इजराइल को ईरान के खिलाफ बढ़त मिल रही है, तो उसने अपने B-2 बॉम्बर्स के द्वारा यह हमला किया है। B-2 बॉम्बर्स के द्वारा अमेरिका ने GBU-57 बॉम्ब्स ईरान की इन साइट्स पर गिराया, जिससे वहाँ पर इन बॉम्ब्स की खासियत यह है कि ये ज़मीन के अंदर 200 फीट तक चीज़ों को तबाह कर सकते हैं, चाहे कैसे भी कंक्रीट की दीवार हो या कुछ भी हो, पत्थर का हो, उन सबको ये नष्ट कर सकते हैं। इसलिए ये GBU-57 बॉम्ब्स इसके ऊपर गिराए गए हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर क्या है? इसकी कीमत $2 बिलियन है, 17,000 करोड़ कीमत है, 71,000 किलो इसका वजन है। टेक ऑफ में इतना है, टेक ऑफ 1.71 लाख किलो का है और यहाँ पे 12,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हवा में ही ये रिफ्यूलिंग कर सकता है, यानी कि इसका जो ईंधन है वो हवा में ही इसमें डाला जा सकता है। स्पीड है 1010 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 मैक बराबर 0.95 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय में। इंजन है F-11-8G टर्बाइन और ये इतना पेलोड की इसकी क्षमता है। 24 घंटे में किसी भी लक्ष्य को भेज सकता है और रिफ्यूलिंग होती है हवा में। अब देखते हैं GBU-57 बम क्या है। GBU-57 कीमत है $3.5 मिलियन, 29 करोड़ रुपए, वजन 13,600 किलो, लंबाई 20.5 फीट और विस्फोटक है 5,342 पाउंड, 200 फीट नीचे भेदने में सक्षम, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, यानी कि जो जिस तरीके के बम इसको चाहिए थे अमेरिका को इसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए, ये ठीक वैसा ही है जो ज़मीन के अंदर जाकर 200 फीट नीचे तक, जैसे यहाँ पे कोई लेबोरेटरी बनी है ज़मीन के 200 फीट नीचे ये सारी दीवारें, तो ये बम यहाँ से डाला जाएगा। ज़मीन से 50,000 मीटर की फुट के ऊपर से ये डाला जाता है, फीट की ऊंचाई से ये ज़मीन में गिरता है और यहाँ जाके जहाँ भी कोई लेबोरेटरी है 200 फीट के अंदर, उसको ये नष्ट कर देता है। इस तरीके से यह कार्य करता है। अब अमेरिका भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो गया है, तो लग रहा है जैसे कि ये तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया जा रही है। इसमें अलग अलग देशों ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन इसमें किसी ने भी खुलकर एक साइड नहीं ली है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, 18 जून, 19 जून, 20 जून और 21 जून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जब मोदी सरकार भारत में आई थी। तो इसने UN में और जो भी बड़े बड़े वैश्विक मंच है उनमें इस चीज़ का जिक्र किया और दुनिया के सामने योग को लाने की कोशिश की, और 2015 से इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू कर दिया गया। 21 जून को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस साल यह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो भारत सहित विश्व के लगभग 191 देशों में इसको मनाया गया है। योग शांति का और एक संयमित जीवन के लिए
किया जाने वाला योग है। इससे स्वास्थ्य सही रहता है। इस साल की थीम थी वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ एंड वन हेल्थ इस साल की थीम थी। अगला प्रश्न, पेरिस डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है, शिवपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, मनदीप सिंह और शुभमन गिल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जर्मनी के जो जूलियन वेबर हैं उनको पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया है और यह उनका पहला पेरिस डायमंड लीग खिताब है जेवलिन थ्रो में। ये भारत के ओलंपियन है, इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। अगला प्रश्न साथियों, निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी किसको बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, मुकेश कुमार, डी गुकेश, संपत कुमार और आकाश सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संपत कुमार। संपत कुमार को निप्पॉन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने जूरी अवार्ड जीता है? 4 ऑप्शन है, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, रोड साइड रोमियो, 4 साहिबजादे, देसी ओन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी ऑप्शन डी है, देसी ओन। देसी ओन ने भारतीय एनिमेटेड फिल्म जूरी अवार्ड जीता है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस कवि का निधन हो गया है? 4 ऑप्शन है, ऋषि मारुति चितमपल्ली, सुरेंद्र कुमार वशल, तेजेंद्र नारायण मजूमदार, तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी ऑप्शन ए है, ऋषि मारुति चितमपल्ली। अगला प्रश्न साथियों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अंतरिक्ष उपकरणों के निर्माण के लिए कितने करोड़ का समझौता मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, 511 करोड़ का। अब ये भी जो व्हीकल लॉन्चेस है वो उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी इसरो के साथ मिलकर, इसरो के लिए। साथ ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।